राधे राधे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। धर्मदत्त और कला राक्षसी की कथा। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म्य और इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वालों का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसी और ने कब किया और सो वर्णन करे। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर वह हरि जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान की पूजन सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग के बाहर निकले टेढ़े दांत और लपलपाती जीभ और भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखे मांस वाली घुर्राहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा और भय के मारे हाथ में लगी पूजा की सामग्री और जल के पात्र से उस राक्षसी को मारने लग गया। भगवान का स्मरण करके तुलसी दल के जल और पूजन सामग्री से जो उसको मारा तो वह राक्षसी एक स्त्री के रूप में आ गई। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म के फल इस दशा को प्राप्त हुई है। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कला की दीन दशा को देखकर अति विस्मित ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से ये दशा हुई है। पहले जन्म में तू कौन थी, कैसा चरित्र था और किस कर्म के कारण ये दशा हुई, यह सब मुझसे कहा। कहला बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक बिच्छू नामक का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कला नाम की अति कठोर स्वभाव वाली मैं ही हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए, न मैं उसे सदा ही धोखा देती रही। मुझको सदा कला ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक को ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका यह फल पावे। कहला बोली कि हे विप्र, वह चित्रगुप्त यमराज से बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं मिष्ठान खाती और अपने पति को नहीं देती। इससे यह बगुला पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती है। ये अपने पति किससे सदा द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और क्रोध करके पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। तो यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली एवं अति निंदित प्रेत योनि में रहे। यह के अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। उसके पश्चात मैं तीनों प्रेत योनि में भेजी गई। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपनी नेकीय कर्म से भूख प्यास से दुखी रही। भूख से पीड़ित एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर पहुंची। जब उनके तट पर गई तो उसने वैश्य के शरीर में शिव और विष्णु के गणों ने मुझको मारकर बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल को मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, जिससे कि मेरे पाप दूर हो गए। हे विपरीत, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए जिससे कि आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने इस प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी वर्तमान दशा को विचार कर बहुत देर के बाद कहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ पे 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे।